अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा CSS लेक्चर नंबर 12 है CSS लैंग्वेज कोर्स का और इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ CSS एनिमेशन। CSS एनिमेशन किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक और इंटरैक्टिव इफ़ेक्ट्स देने के लिए इस्तेमाल होता है। CSS एनिमेशन में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें है की फ्रेम्स एनिमेशन और ट्रांजिशन एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन जो है वो किसी भी मखसूस टाइम पे एनिमेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। और दूसरा जो होता है ट्रांजिशन एनिमेशन, वो किसी भी दो स्टाइल्स को स्मूथली ट्रांजिट करता है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक स्टाइल हम लोगों ने दिया है बैकग्राउंड रेड है और अगले ही स्टाइल में हम लोगों ने बैकग्राउंड ग्रीन दिया, तो रेड और ग्रीन के दरमियान में ये स्मूथनेस लाता है। अब सबसे पहले हमारा जो है वो है की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन जो है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डिव बनाया है जिसका है नाम रेम्बो। ये रेम्बो हम लोगों ने रेम्बो बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने एक डिव बना लिया और यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए स्टाइल रखी हुई है। ये वाली स्टाइल जो है ये हम लोग कैंसिल करेंगे, कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट जैसे ही हम लोगों ने ये स्टाइल किया, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये जो हमारा रेम्बो का डिव है ये आपके सामने बन के आ गया है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो है ये रेम्बो रेम्बो कलर का जो होता है 7 कलर्स का, वो एनिमेट हो रहा है। और वो एनिमेशन हम लोगों ने कैसे की, यहाँ पे आके हम लोग स्टाइल चेक करेंगे। अब बेसिक का जो की फ्रेम का एनिमेशन का सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला सिंबल लगाना है @ का, और उसके साथ ही अपना जो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास दिया हुआ है रेम्बो बैकग्राउंड, ये हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट किया तो उसके बाद हमारे अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये जितने भी है ये हम लोगों ने उसको कलर दे दिए। अब कलर देने के लिए अब ये जो की फ्रेम्स है ये स्पेसिफिक टाइम पे किसी भी डिव को जो है वो कलर या उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। अब सबसे पहले हमारा 0% जब एनिमेशन का होगा तो उस पे रेड कलर हमें दिखाई देगा। इसी तरह जब 16% होगी तो हमें ये येलोइश कलर दिखाई देगा हमारे डिव में। इसी तरह जब 50% होगी तो ये पिंक जैसे कलर हमें दिखाई देगा और इसी तरह जब 100% हो जाएगा तो इसमें हमारा रेड कलर नज़र आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इसको ज़ूम किया, आप लोग जब रिफ्रेश करते जाएंगे तो सबसे पहले जो कलर नज़र आएगा आपको वो रेड आएगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने 0% पे रेड कलर दिया हुआ है। इसी तरह जब फुल एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आखिर में भी ये रेड कलर ही नज़र आएगा और ये दूसरा जो पिंक जैसा है ये भी नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो, ग्रीन, पिंक, आखिर में रेड और ऑरेंज नज़र आएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये जो रेनबो बैकग्राउंड है ये हमारी क्लास है, ये हम लोगों ने जो सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन लिखेंगे। एनिमेशन लिख के फिर हम लोग अपनी क्लास जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कितने टाइम के लिए एनिमेट करना है तो वो टाइम हम लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 6 सेकंड लिखेंगे और इन्फिनिट मतलब कितने दौरानिए के लिए करना है तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। एनिमेशन आप लोगों ने लिखा, सबसे पहले आपने अपनी क्लास सेलेक्ट की और इसके बाद अपनी एनिमेशन एनिमेशन जो है वो
प्रॉपर्टी दी रेनबो बैकग्राउंड जो है उसको, और 6 सेकंड के लिए इसको एनिमेट किया, और इन्फिनिट तवील अरसे के लिए। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, अब 6 सेकंड के लिए ये एनिमेट होगा। इसी तरह हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये कोडिंग विद अबूबकर सदीक आपको नज़र आ रहा है, अबूबकर मसूद। जैसे ही हम इस पे हवर करेंगे, नज़दीक जाएंगे, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है और इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, ये सब कुछ चेंज होता जाएगा। ये भी एनिमेशन की वजह से है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, हमारा ये जो लेक्चर की आईडी है कोडिंग विद अबूबकर मैसूर, इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आईडी आप जानते हैं, आईडी को हैशटैग के जरिए सेलेक्ट किया जाता है, आईडी एलिमेंट को। और इसको हम लोगों ने कलर दिए वाइट, इसी तरह बैकग्राउंड कलर सीना, हाइट भी दी है, विड्थ भी दी है, बॉर्डर भी दी है, अलाइन आइटम्स सेंटर किया है। अब ये अलाइन आइटम्स जो है, अब हम लोग इसको कमेंट आउट करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो अलाइन आइटम्स है, इसके ज़रिए किसी भी ड्यू में अगर कोई ज़्यादा चीज़ें हो तो वो सारी आइटम्स जो है वो अलाइन होती जाएंगी। यहाँ पे ऐसे बीच में यहाँ से भी पैडिंग सही होगी और यहाँ से भी पैडिंग ये बिल्कुल बराबर होगी। अब इसी तरह हम लोगों ने अगर टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर है इसको कमेंट आउट किया और यहाँ पे चेक किया, तो टेक्स्ट अलाइन का जो है वो ख़त्म हो गया। पहले टेक्स्ट अलाइन था, सेंटर में था। अब जैसे ही हम लोग इसको वापस अनकमेंट करेंगे, तो टेक्स्ट अलाइन जो है वो वैसे ही बीच में आपके सामने आ गया। इसी तरह डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो असल मकसद है वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही हम लोग अपनी आईडी सेलेक्ट करेंगे लेक्चर की आईडी सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सेमी कोलन लगाना है। तो सेमी कोलन में आपको बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सामने आ जाएंगी, तो इसमें आप लोगों ने होवर करना है, होवर लिख लेना है, करली ब्रेसेस लगा लेनी है। इसी तरह फिर आप अपनी जितनी भी ये जो लेक्चर होवर, अब होवर का मतलब यह है कि ये जो माउस का पॉइंटर है, ये जैसे ही हम इस डिव के ऊपर जैसे ही हम इंटर करेंगे, तो ये इसके ऊपर हवर होता जाएगा, इसको हवर कहते हैं। अब जैसे ही हम लोग हवर करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे हवर करने के बाद उसका कलर ब्लैक किया है, कलर जो है हम लोगों ने ब्लैक किया है, वो ब्लैक आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखें, कोड विद अबूबकर महसूस जो है फॉन्ट, उसका कलर ब्लैक है। इसी तरह हम लोग फॉन्ट फैमिली हम लोगों ने सेगवे यूआई बनाई है, और बॉर्डर जो है वो 8 पिक्सल दिया है, लेकिन रिज दिया है, रिज। और इसी तरह ट्रांजिशन जो है हम लोगों ने दी है, ऑल दी है, और कितने टाइम के लिए, 500 मिलीसेकंड के लिए, और ईज हम लोगों ने दिया। अगर यहाँ पे हम लोग ईज नहीं लिखेंगे तो ईज इन ईज आउट ये हम लोगों ने लिखा, सेव किया यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करते जाएंगे, तो अभी ये दूसरा एनिमेशन आपके सामने आ गया है। इसी तरह हम लोगों ने पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल दी है। यहाँ पे पैडिंग जो बॉटम है वो 20 पिक्सल है। अगर हम लोग ये 20 पिक्सल हटा दें, इसको कमेंट आउट करें, तो यहाँ पे जैसे ही हम ले जाएंगे, तो ये इसका जो नीचे है पैडिंग बॉटम, ये बिल्कुल टच हुआ पड़ा है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करेंगे, तो पैडिंग बॉटम देखेंगे, अब ये जी जो है ये बिल्कुल टच नहीं है। अब इसका कोई बॉटम हम लोगों ने पैडिंग दिया है 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 पिक्सल देंगे, सेव करेंगे, तो अभी ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह हम ऊपर वाली जो पैडिंग है
वो भी